अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने पढ़ना है सेरिबैलम और उसके कनेक्शन। ये जो हमारे पास चैप्टर है न्यूरो का, ये चैप्टर नंबर 6 है। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं ना, वो मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहले इसके न्यूक्लियाई के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसके न्यूक्लियाई कौन से हैं। फिर इसके फाइबर के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें कौन कौन से फाइबर मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं इसके जो होते हैं ना ट्रैक्स के बारे में, ठीक है, ट्रैक्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। और लास्ट जो इसके क्लिनिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ये इसके क्लिनिकल प्रॉफ में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपने क्लिनिकल इसके बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने, ठीक है। अब बात कर रहे थे न्यूक्लियाई की। अच्छा, जो सेरिबैलम के न्यूक्लियाई होते हैं आपने ऐसे याद करने कि लैटरल टू मीडियल अगर हम मूव करें ना, लैटरल टू मीडियल, तो हमारे पास ये हमारे पास होते हैं डैग एफ। क्या होता है? डैग एफ के जरिए आपने याद करना। डैग एफ से क्या मुराद है? इसी तरह क्वेश्चन आता है कि सेरिबैलम का न्यूक्लियाई लेकिन लैटरल टू मीडियल, तो आपने डैग एफ से याद करना है डेंटेट, डी से डेंटेट, ई से एम्बोलिफॉर्म, जी से ग्लोबोज और एफ से फेस्टिजियल। क्या लिख रहे हैं? एफ से फेस्टिजियल। तो ये हमारे पास जो होते हैं 4 न्यूक्लियाई। अब बात करते हैं फाइबर की। अच्छा, जो फाइबर की बात करते हैं ना, तो हमारे पास जो होते हैं ना 2 तरह के फाइबर आ जाते हैं सेरिबैलम। एक हमारे पास होते हैं मोसी फाइबर और एक हमारे पास होते हैं क्लाइंबिंग फाइबर। क्लाइंबिंग फाइबर। अच्छा, अब क्लाइंबिंग फाइबर को क्लाइंबिंग फाइबर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाइन, जैसे वाइन नहीं मूव करती उसी की तरह ये ना इनकी शेप होती है वाइन शेप, तो इस कहते हैं क्लाइंबिंग फाइबर। अब ये जो क्लाइंबिंग फाइबर होते हैं ना, ये क्या है, ये क्या चक्कर है सारा, मैं आपको समझाता हूँ। असल में होता ये है जनाब कि हमारे पास ये है हमारे पास, मैं कहता हूँ ये हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। यहाँ पे आपको पता है इसके नीचे ब्रेन स्टेम होता है, मिड ब्रेन, पोन्स और फिर मेडुला होता है, ठीक है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। और इनके पीछे जनाब जो है ना ब्रेन स्टेम के पीछे इस तरह करके क्या पड़ा होता है? सेरिबैलम पड़ी होती है। अब क्या होता है कि यहाँ हमारे पास जो होते हैं ना सेरिबैल, यहाँ से जो है कॉर्टिक्स से लेकर यहाँ पे पॉन में पोंटाइन न्यूक्लियाई होते हैं, तो यहाँ तक जो ट्रैक आएगा उसे कहते हैं कॉर्टिको पोंटाइन ट्रैक। अगर यहाँ से वो आगे चला जाता है सेरिबैलम में, तो उससे कहते हैं कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर पाथवे। इसी तरह अगर यहाँ से कॉर्टिक्स से आते हैं ओलिवरी न्यूक्लियस के पास मेडुला में, तो हम कहते हैं कॉर्टिको ओलिवरो, फिर सेरिबैलम में जाएगा तो कॉर्टिको ओलिवरी सेरिबेलर पाथवे। तो ये पाथवे मैं बता रहा हूँ, ये जो पाथवे होते हैं ना, ये कुछ फाइबर की मदद से ना सेरिबैलम इंटर होते हैं। ये जैसे ओलिवो सेरिबेलर है और रेटिकुलो सेरिबेलर, इसी तरह यहाँ पे अगर वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियर वहाँ से वेस्टिब्यूलो सेरिबेलर है। तो ये जो ट्रैक होते हैं ना, ये कुछ फाइबर के ज़रिए अंदर जाती हैं, ये नर्व फाइबर ही होते हैं ना। तो ये जो फाइबर होते हैं ना, जितने भी हमारे पास है ना फाइबर, वो सारे आ जाते हैं मोसी फाइबर हैं। हम कहते हैं मतलब जो हमारे पास है रेटिक्यूलो सेरिबेलर जो फाइबर है वो भी हमारे मोसी फाइबर में आ जाते हैं। इसी तरह स्पाइनो सेरिबेलर भी इसमें आ जाते हैं। इसी तरह वेस्टिब्यूलो सेरिबेलर भी, जितने भी हैं ना, ऑल एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट ओलिवो सेरिबेलर। इट मीन्स कि ओलिवो सेरिबेलर जो पाथवे है उसके जो है नर्व फाइबर, उनके अलावा जितने भी फाइबर हैं उन सबको मोसी फाइबर कहते हैं। और क्लाइंबी फाइबर में कौन सा आता है? ये जो एक्सेप्ट, मतलब ओलिवो जो सेरिबेलर पाथवे है ना, ओलिवो सेरिबेलर पाथवे, वो ओलिवो सेरिबेलर को सिग्नल जो लेके जाते हैं नर्व फाइबर, उनको हम कहते हैं क्लाइंबिंग फाइबर। और बाकी जितने भी हैं उन फाइबर को हम कहते हैं मोसी फाइबर। ये डेफिनेशन है, बस इतनी आपने याद रखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक आपको करा दिया जो मेन चीज़ें। न्यूक्लियाई आपको कराए हैं ये वाले, और इसके अलावा मैंने ये आपको फ़ाइबर करवा दिए हैं कि क्लाइंबिंग फ़ाइबर आप बुक से भी देख सकते हैं। ये क्लाइंबिंग फाइबर आर द टर्मिनल फाइबर द ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको। अच्छा, और फिर ये मोसी फाइबर। यहाँ पे एक चीज़ आपको एमसीक्यूज़ के रिलेटिव बता दूँ कि क्लाइंबिंग फाइबर जो होते हैं ना, वो एक क्लाइंबिंग फाइबर जो होता है ना 10 परकिंजी फाइबर के परकिंजी जो होते हैं। असल में ये जो होते हैं ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हमारे पास होते हैं परकिंजी सेल। कौन से सेल होते हैं? परकिंजी सेल, परकिंजी सेल। तो एक जो फाइबर आता है ना, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये हमारे पास क्लाइंबिंग फाइबर है, ये आगे जो है ना 10 परकिंजी सेल्स के साथ ना, परकिंजी सेल को इस तरह करके होते हैं, ठीक है। वो एक जो होते हैं ना 10 के साथ आगे क्या करता है? कनेक्शन बना सकता है। तो एक क्लाइंबिंग फाइबर कितने के साथ बना सकते हैं? 10। लेकिन एक मोसी फाइबर 1000 के साथ बना सकते हैं। 1000 जो होते हैं ना परकिंजी सेल, उसके साथ कनेक्शन बना सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने बाद में रीड कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं इस चैप्टर की मेन क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को कहते हैं एफरेंट एंड इफरेंट ट्रैक।
तो आपने इस चैप्टर में बस ये 3 क्वेश्चन करने हैं। टैट के बारे में चलते फिर एंड पे जो है ना क्लिनिकल करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं टैग्स की। तो हमारे पास टैग्स आपको पता है सेंडिंग टैग और डिसेंडिंग टैग जैसे होते हैं, इसी तरह एफरेंट और रीफरेंट होते हैं। शुरू में बात करते हैं एफरेंट की। अब एफरेंट जो होते हैं ना हमारे पास, एफरेंट ऑफ सेरिबेलम, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा कैमरे को जो है ना फोकस पे लेके आया था। ये जो हमारे पास होते हैं बात कर रहे थे एफरेंट फाइबर की। अब ये वही पिछली डायग्राम जो मैं हमेशा बनाता हूँ। ये हमारे पास जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। यह हमारे पास हो गया मिड ब्रेन, यहाँ पे पोन्स बाहर की तरफ निकला होता है, फिर हमारे पास आ जाता है मेडुला। ये आपने डायग्राम लाजमी बनानी है जब भी आप पूछे ना क्वेश्चन एफरेंट ऑफ सेरिबेलम, तो आपने ये डायग्राम लाजमी बनाना। बाजू का तो टेबल फॉर्म में पूछ लेते हैं, मैं दोनों आपको करवा दूंगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी हो जाएगी 10 मिनट की, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। अब बात करते हैं एफरेंट की। अच्छा, जो सेरिबेलम है ना उसके पास ये है सेरिबेलम, इसके पास 2 तरह से फाइबर आ सकते हैं। कहाँ से? ऊपर पड़ा है इसके कॉर्टेक्स और नीचे पड़ा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर मूव करते हैं वो स्पाइनो सेरिबेलर पाथवे है। जो कॉर्टेक्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स से मूव करते हैं सेरिबेलम के पास, उसे कहते हैं कॉर्टिको सेरिबेलर पाथवे। कॉर्टेक्स से कॉर्टिको सेरिबेलर पाथवे, ठीक है। अब इसी असूल को जानते हुए हम बनाते हैं किस तरह। अच्छा, ये आपने ना बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं। ये आपने 3 जो है ना पेडंकल्स लाजमी बनाने। 3 पेडंकल्स क्यों होते हैं? असल में मैं पेडंकल के बारे में बता दूँ, कुछ भी नहीं है। पेडंकल है कनेक्शन। अब मैंने बताया कि सेरिबेलम होती है ना, ये है मिसाल के तौर ये इतना 2 उंगलियां हैं हमारे पास मिड ब्रेन, ये पोन्स है, और ये मैं कहता हूँ मेडुला। इस तरह तरतीब में पड़ा है मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। इनके पीछे सेरिबेलम इस यहाँ ऐसे करके पड़ा होता है। तो यहाँ से जो फाइबर सेरिबेलम के मिड ब्रेन से सेरिबेलम के की तरफ जाएंगे, वो जो एक जो उनके दरमियान रास्ता है उससे कहते हैं पेडंकल। तो पेडंकल इज द कनेक्शन, इज द जंक्शन बिटवीन द ब्रेन स्टेम एंड द पार्ट ऑफ द सेरिबेलम। एंड देयर आर 3 पेडंकल, द सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर पेडंकल। जो सुपीरियर पेडंकल होता है वो कनेक्ट करता है सेरिबेलम को मिड ब्रेन के साथ। मिडल जो होता है वो सेरिबेलम को पोन से कनेक्ट करता है, और जो लास्ट वाला इंफीरियर है वो क्या है, मेडुला से कनेक्ट करता है। तो ये चीज़ थी। ये आपने 3 पेडंकल लाजमी बताने, क्योंकि इस पेडंकल में आप जब डायग्राम में जो वो चेक करते हैं तो इन पेडंकल को देख के वो आपको मार्क्स देता है कि बच्चे ने ठीक बनाया या नहीं। अब पहले बात करते हैं हम, मैं कहता हूँ यहाँ पे पोन्स है, तो पोन्स में कौन से न्यूक्लियाई होते हैं? पोन्टाइन न्यूक्लियाई। पोन से पोन्टाइन न्यूक्लियाई, ठीक है। इसके अलावा आपने बड़ा फेमस एक पढ़ा हुआ है रेटिकुलर फॉर्मेशन वगैरह, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं रेटिकुलर फॉर्मेशन असल में क्या होती है, पूरी इसमें होती है, पूरी ब्रेन स्टेम में रेटिकुलर फॉर्मेशन ऐसे करके होती है। फिर मैं कहता हूँ ओलिवरी न्यूक्लियस कहाँ पे होते हैं? मेडुला में। तो यहाँ पे मैंने आता तो ओलिवरी न्यूक्लियस, ये है पोन्टाइन न्यूक्लियस, ओलिवरी न्यूक्लियस, रेटिकुलर फॉर्मेशन। इन 3 को चलते हुए हम जो है ना अपना पाथवे बना दें। अब एक फाइबर आया कॉर्टेक्स से सिग्नल लेके आया और आया पोन्स के पास। कॉर्टेक्स से लेकर पोन्स तक जो ट्रैक्ट है उसे क्या कहेंगे? कॉर्टिको पोन्टाइन पाथवे। लेकिन यहाँ पे रुकता नहीं है, वो यहाँ से जो है ना चला जाता है, क्या किधर चला जाता है? वो यहाँ से चला जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, गुजरता कहाँ से? मिडल सेरिब्रल पेडंकल से। तो इस पाथवे को हम क्या कहेंगे? कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर पाथवे। कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर पाथवे। अब दूसरा कॉर्टिक्स से आता है और जाता है रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास। किधर गया? रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास गया, और फिर रेटिकुलर फॉर्मेशन से वो क्या करता है जनाब? मूव कर जाता है किधर? यहाँ से मूव कर जाता है जनाब कॉर्टेक्स में। तो इसका हम क्या आगे इस पाथवे कॉर्टिको रेटिकुलर, क्योंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास जाते हैं, कॉर्टिको रेटिकुलो सेरिबेलर पाथवे। तो आसान हो गया ना। अब लास्ट वाला हमारे पास जो है ओलिवरी न्यूक्लियस के पास आएगा, तो उसको क्या कहेंगे? वो आएगा कॉर्टेक्स ओलिवो, तो कॉर्टिको ओलिवो पाथवे हो गया। लेकिन यहाँ पे रुकता नहीं है, यहाँ से जो है ना वो किधर चला जाता है? कॉर्टिको ओलिवो से वो चला जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। तो उसको क्या कहेंगे? कॉर्टिको ओलिवो सेरिबेलर पाथवे। तो ये हमारे पास जो है ना जो है कॉर्टेक्स से सेरिबेलम हमने कर लिया। अब करते हैं स्पाइनल कॉर्ड से जो सेरिबेलम की तरफ जाता है, उसके लिए हमें अलग डायग्राम बनानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये कि आपने ये याद रखना, जो कॉर्टेक्स ओलिवरी की तरफ न्यूक्लियस की तरफ आते हैं ना, वो जब आता है कॉर्टिको ओलिवरो पाथवे, वो दो जब सेरिबेलम के पास जाता है तो वो अपोजिट साइड के सेरिबेलम के पास जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। तो ये असल में इस तरफ जाते हैं, ऐसे आया और ऐसे गया, ये वाला आपने नहीं बनाना, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, अब बात करते हैं हम जो है ना दोबारा डायग्राम बनाते तो जल्दी से मैं, क्योंकि ऊपर हमें ज़रूरत नहीं है तो मैं ऊपर जो है इसको छोड़ देता हूँ। पोन्स
पॉन्स मेडुला फिर स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड में यह आपने डायग्राम लाजमी बनानी होती है, उसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं इस डायग्राम की। ये डायग्राम देखिए यहाँ पे मैं कॉर्टेक्स सेरिबेरल कॉर्टेक्स बना दी। ठीक है, अब इसी तरह ये मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला सेरिबेरल कॉर्टेक्स 3 पेडेंकल बनाने हैं। इसके लिए ये पेडेंकल, मिडल पेडेंकल और इंफीरियर पेडेंकल, सुपीरियर पेडेंकल, मिडल पेडेंकल, इंफीरियर पेडेंकल। अब जनाब क्या होता है, अब देखो सेरिबेलम से दो ही हैं पाथवे, एक होता है इंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड से किधर जा रहा है सेरिबेलम का, तो स्पाइनो सेरिबेलर, तो इंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर, और एक होता है पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर। तो कितना आसान हो गया। लेकिन यहाँ पे समझने की बात है, जो इंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे आता है और वो आगे 2 डिवीजन में कन्वर्ट होता है। कुछ फाइबर उसके उसी साइड पे चढ़ते 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 ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं और सुपीरियर पेडंकल से गुजर कर कॉर्टेक्स में चले जाते हैं। ये आपने याद रखें, सुपीरियर पेडंकल से गुजरता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर के जो है ना दूसरी तरफ डिकसेट कर जाते हैं और दूसरी साइड के इंटीरियर जो है वाइड कॉलम से गुजरते हैं और ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और सुपीरियर पेडंकल से गुजरते हैं। तो सिंपल आपने बात रखनी है कि इंटीरियर जो होता है ना, इंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर पाथ, ये स्पाइनो सेरिब्रल पाथवे नहीं है, ये स्पाइनो सेरिबेलर है, सेरिबेलम से याद रखें। ठीक है, ये दूसरी साइड पे गुजरेंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे और सुपीरियर पेडंकल से, बस इतना आपने बना देना डायग्राम, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एक होता है पोस्टीरियर पाथ। अब पोस्टीरियर वाला जो है ना वो भी इसी तरह आता है, लेकिन वो दूसरी तरफ नहीं जाता, वो सारे फाइबर जो है ना उसी साइड पर जाते हैं, लेकिन वो गुजरते कहाँ से, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो मैंने डायग्राम छोटी बनाई है, इसलिए आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है। तो आपने सिंपल याद है इंटीरियर के सारे फाइबर जो होते हैं दूसरी साइड पर, ज़्यादातर दूसरी साइड पर चले जाते हैं, सुपीरियर से गुजरते हैं, और कुछ फाइबर उसी साइड से इन्फीरियर से सुपीरियर से गुजरते हैं। लेकिन जो पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर पाथवे है उसके सारे फाइबर उसी साइड पे चढ़ते हैं एक बात, और दूसरे इन्फीरियर पेडंकल से गुजर के सेरिबेलर कॉर्टेक्स में चले जाते हैं। बस इतना याद है। फिर एक उन्होंने बुक में बनाया क्यूनियो सेरिबेलर पाथवे, न्यूक्लियस क्यूनेटस मौजूद होता है इधर, मौजूद होते हैं मेडुला में, और यहाँ से जो होता है जो फाइबर जाते हैं इन्फीरियर पेडंकल से गुजर के कॉर्टेक्स, उससे कहते हैं क्यूनो सेरिबेलर पाथवे। तो ये हमारा था, और ये जो है मैंने यहाँ से आपको कराया है, ये डायग्राम मैंने आपको कराई है, और ये वाली डायग्राम कराई है, इसके देख लें 6.10 और 11 मैंने करवाई है, और ये मैंने आपको टेबल करवा दी है। अब ये आप अभी रीड करो, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल आसान टेबल लगेगा। ये सारी वही चीज़ें बातें लिखी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में क्लिनिकल करते हैं। थैंक यू।